हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 1 बताने जा रहे हैं। 7.3 में ऐसे दोनों एक ही जैसा है, पूरा पार्ट 1 नहीं, पूरा हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। यानी पार्ट 1 इसमें नहीं है जिसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन है, पूरा सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिए, उससे भी कोई दिक्कत है तो आप मेल कर सकते हैं। मेल हुआ A1studyguru@gmail.com। क्वेश्चन देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन है, क्लियर है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष नीचे दिया गया है 2, 3, -1, 0, 2, -4। यानी 3 को शीर्ष दिया है, तीनों शीर्ष से एक त्रिभुज बनता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज जो बना हुआ है हम देख लिए, यहाँ पर बना दिए। जैसे A का मान है 2, 3, B का मान -1, 0, C का मान हुआ 2, -4। यहाँ पर लिख दिए। A का मान है 2, 3 है, B का मान -1, 0, C का मान -2, -4 यहाँ लिख दिए नीचे में। A का मान 2, 3, B का मान -1, 0, C का मान 2, -4 लिख दिए। 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु से हमें तीनों निर्देशांक, हम जानते हैं कि बिंदु में पहला x का मान दूसरा y का मान होता है। तब यहाँ पर निकालना हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकलेगा। पहले से पहले 2 हो जाने थे, अभी 3 गो हो गया है। पहला बिंदु 2, 3 है तो x1 का मान 2, y1 का मान हो जाएगा 3। दूसरा बिंदु -1, 0 है तो x2 का मान -1 y2 का मान हो जाएगा 0। तीसरा बिंदु 2, -4 है तो x3 का मान हो जाएगा 2 और y3 का मान हो जाएगा -4। जब लिख दिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखेंगे 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है। मान रखे 1/2 रख दिए यहाँ पर, ठीक है। वो x1 का मान यहाँ 2 है, ठीक है, रख दिए। y2 - y3 था, जबकि y2 का मान यहाँ 0 है, y3 का मान -4 है, तो 0 तो रख दिए, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, +4 y3 हो जाएगा, हो गया। x2 का मान यहाँ से लेने गया तो -1 था, तो माइनस यहाँ पर -1 रखा गया, कोष्ट दिए। y3 - y1 है तो y3 का मान -4 है, y1 का मान यहाँ 3 है, तो -4 -3 हो गया, प्लस x3 y1 - y3 x3 का मान यहाँ से 2 रख दिए है, कोष्ट में लिए y1 - y2 तो y1 का मान 3 है, y2 का मान यहाँ 0 है, तो 3 - 0 हो गया। यहाँ पर देखें 1/2 बाहर में, ठीक है, ये 2 है, 0 और 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 4 कर दिए। -1 है, -4 -3 कितना हो जाएगा, -7, तो -1 × -7। ये 2 बाहर में, 3 में 0 गया तो 3, तो 2 × 3 के 2 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 1/2 रहने दिए, 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ -1 × -7 किए तो -1 -7 +7 हो जाएगा। 2 × 3 के तो कितना आ गया, 6 आ गया, यानी 1/2 8 + 7 + 6 आ गया। 8 7 15, 15 6 21 आ गया, तो 1/2 × 21 मतलब 21/2 आया। जब भी क्षेत्रफल निकालता है तो हम जब क्या कहते हैं क्षेत्रमिति में होते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन अब बात तो मीटर नहीं है, तब मीटर स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग मात्रक लिखा है। क्या लिखाएगा, वर्ग मात्रक। यहाँ पर वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई दोनों चलता है, दोनों में से कोई एक का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ग मात्रक लिख दिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना, क्योंकि एक में 2 सवाल था, एक में 2 सवाल था, वो पहला सवाल बना। दूसरा सवाल यहाँ पर है -5, -1 3, -5 5, 2 है। त्रिभुज बनाया, A का मान हुआ -5, 1, B का मान हुआ 3, -5, C का मान हुआ 5, 2। यहाँ रख दिए। A का मान -5, 1, B का मान 3, -5, C का मान 5, 2 रख दिए। अब हम दोनों निकालेंगे। x1 का मान -5, y1 का मान -1, b से हो गया x2 का मान 3, y2 का मान हो गया -5, c से हो गया x3 का मान 5, y3 का मान 2। अब क्या करेंगे, तीनों मान निकाल चुके हैं तो क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल निकालने गए हैं तो फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला वही है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। मान रखेंगे इसमें 1/2 तो ठीक है, x1 y2 - x1 का मान यहाँ पर देख रहे हैं -5 है, -5 न रखेंगे, यहाँ पर -5 रख दिए, कोष्ट दिए। y2 - y3, y2 का मान -5 है, y3 का मान 2 है, तो y2 जब -5 रखे, फार्मूला वाला माइनस रखे हैं, और y3 जब पर 2 रख दिए, तो -5 - 2 हो गया, प्लस x3 का मान, x2 का मान है, x2 का मान यहाँ से 3 था, 3 रख दिए, कोष्ट दिए। y3 - y1 था, तो y3 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिए। y1 का मान यहाँ -1 है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, +1, तो 2 + 1 हो गया।
अब यहाँ x3 y1 माइनस y3 है, x3 का मान यहाँ पर देखें 5 था, 5 रख दिए, कोष्ट दिए, y1 माइनस y2, y1 का मान -1 है, y2 का मान -5 है, तो -1 रखे, यहाँ फार्मूला वाला माइनस लगाया है, फिर y2 का मान जैसे ही -5 रखा था -5 क्या हो गया, +5 हो गया, 1/2 बाहर, ठीक है, -5 रख दिया, -5 -2 हो जाएगा -7, -5 गुने -7 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 तो है ये, ठीक है, यहाँ पे और ऊपर से 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 गुने 3 हो गया, ये बाहर में 5 है, -1 और 5 कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि 5 में से 1 गया था 4 बचेगा, 5 गुने 4 कर दिए, -5 गुने -7 किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 7 हो जाएगा 35, तो हो गया 35, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जबकि 5 का हो जाएगा 20, तब 35 + 9 + 20 हो गया। अब क्या हुआ, 1/2 रहने दिए, 35 9 को जोड़े है तो आ गया है 44, 44 में 20 जोड़े तो आ गया 64, तो 1/2 गुने 64 हो गया है, 1/2 गुने 64 हुआ है, 2 से कटा 64 क्या मरतबा, 32 मरतबा, तब मतलब ये मेरा मान आ गया 32 वर्ग मात्रक, कितना हो जाएगा, 32 वर्ग मात्रक, यानी 2 से 64 का 32 मरतबा, तो मेरा आंसर आएगा 32, क्षेत्रफल होता है वर्ग मात्रक में, तो लिख दिया 32 वर्ग मात्रक, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ किसका, तो ये हुआ 7.3 के पहला का दूसरा सवाल था। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल में जो कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात, के का, ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। हमें 3 बिंदु संरेख होने का शर्त होता है, तो हम लोग त्रिभुज के आधार पर लेके चलते हैं, इससे पहले भी 7.1 में हम पढ़ चुके हैं कि 3 बिंदु संरेख का 2 शर्त था, आसानी होता है, हम त्रिभुज पर लेके चलते हैं तो थोड़ा बनाने में आसानी होता है। यहाँ पर क्या किए, बिंदु है 7, -2, 5, 1, 3, के है, त्रिभुज मान लेते हैं कि तीनों बिंदु से त्रिभुज बनता होगा, तो यहाँ पर ए बी सी ले लिए, ए का मान रख दिए 7, -2, बी का मान 5, 1 और सी का मान रख दिए 3, 1, यहीं पे लिख दिए, ए का मान 7, -2, बी का मान 5, 1, सी का मान 3, के रख दिए। ए का मान 7, 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा x1 हो जाएगा 7, y1 हो जाएगा -2 रख दिए यहाँ पे, बी का मान 5, 1 है तो x2 का मान 5, y2 का मान हो जाएगा 1, सी का मान 3, के है तो x3 का मान 3, y3 का मान हो गया के। संरेख का शर्त ये होता है कि उसका फार्मूला है x1 y2 - y3 x2 y2 - y3 - y1 x3 y1 - y2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी ये फार्मूला है वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा तभी वो संरेख हो सकता है। फार्मूला बैठा देंगे, x1 का मान यहाँ 7 था तो रख दिए 7, y2 - y1 करना, y3 करना था, y2 का मान 1 है, y3 का मान के, 1 - के कर दिए, प्लस x2 था, x2 का मान यहाँ 5 है तो 5 रख दिए। अब करना है y3 - y1, तो y3 जब के है, y1 जब -2 है तो के रख दिया, माइनस माइनस +2 हो गया था, के +2 हो गया, प्लस x3 है तो x3 का मान यहाँ से रख दिया 3 रख दिए, जबकि y1 का मान यहाँ पर -2 है, y2 का मान 1 है, तब -1 -2 -1 कर दे बराबर 0 कर दी। अब यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए घटने वाला तो है नहीं, तो पूरा पूरा गुना करना है, 7 इकाई हो गया 7, 7 गुने माइनस किए तो -7 के, 5 गुने के किए तो 5 के हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 है बाहर में, और -2 -1 हो गया -3, तो 3 गुने -3 हो गया बराबर 0 है। सब संख्या को करेंगे, यहाँ पर 7 है, ठीक है, यहाँ पर -7 के +5 के कितना होगा, -2 के हो जाएगा, जो होगा -2 के, ये 10 था रहने दिए, ये 3 गुने -3 के तो हो गया -9 बराबर 0। संख्या को जोड़ घटाव करेंगे, देख रहे हैं 7 प्लस में है 10 प्लस में, तो 10 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 लिख दिए। ये 9 माइनस में था, -9 रहने दिया, एक बार भी घटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 के माइनस में -2 के रह गया, 17 में से 9 गया तो हो गया 8, हाँ -2 के उधर ले गया था +2 के, यानी 8 बराबर कितना आ गया, +2 के आ गया, यानी के बराबर कितना हो जाएगा 8/2, मान कितना आ गया 4 आ गया, के का मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी जब भी संरेख वाला सवाल पूछे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस पर 0 करेंगे बराबर, अपने आप के का मान आ जाएगा, मान सिर्फ बारीकी से रखेंगे, के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी है वही संरेखे वाला है, जिसमें के का मान निकालना था, के इसमें लिखा हुआ 8,1 के, -4 2, -5 मान रखेंगे। त्रिभुज लिए 8,1 है, के, -4 है, 2, -5 है, मान रखें यहाँ पर ए का मान हुआ 8,1, बी का मान हुआ के -4, सी का मान हुआ 2, -5। ए का मान 8,1 है तो मतलब x1 का मान 8 हुआ, y1 का मान 1 हुआ, बी का मान के, -4 है तो x2 का मान हो गया के, y2 का मान हो गया -4, सी का मान 2, -5 है तो x3 का मान हो गया 2 और y3 का मान हो गया -5। संरेख का शर्त है, संरेख का शर्त बैठाया है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। क्या हो गया बराबर 0 है। मान रखेंगे x1 का मान यहाँ 8 है तो 8 रख दिया, y2 - y3 कर रहा है तो
8 रखे ना यहाँ पे, y2 की जगह -4 है, y3 की जगह -5 था, -4 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, प्लस x2 जगह पर यहाँ पर k रख दिए, तो k यहाँ x2 का मान k था, k रख दिए। अब है y3 माइनस y1, तो y3 मान -5 है, y1 का मान 1 है, तो -5 -1 हो गया। x3 का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो 2 हो गया। y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान यहाँ 1 है, y2 का मान -4 है, तो 1 -4 बराबर 0 होगी। ठीक है, 8 है यहाँ पर, -4 आप +5 किया था, 5 में 4 गया था, 1 बचा था, 8 गुने 1 हो गया, प्लस के है ये है -5 या -1 -6 हो जाएगा, तो k गुने -6 हो गया। 2 है ये बाहर में, और 1 और 4 हो जाएगा 5 बराबर 0 कर दिए। 8 का यहाँ पर 8 हो गया, k गुने -6 किया था, -6 के हो गया है, 2 गुने 5 किया तो हो गया 10 बराबर 0। ये 10 है, 8 है, तो 10 8 18 बराबर -6, और 10 -6 के बराबर 0 हो गया। बाबा 8 और 10 हो गया 18, तो यहाँ 18 हो चुका है, -6 के है बराबर 0 है, 18 -6 के बराबर 0 हो गया, तो 18 रहने देंगे, -6 के उधर भेजेंगे तो +6 के हो जाएगा, 18 बराबर 6 के हो गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा 18/6, काटे तो क्या मरतबा कटा 3 मरतबा, यानी के का मान कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया, के का मान 3 आ गया, मेरा आंसर हो गया। 3 नंबर थोड़ा बड़ा सवाल है, देखते हैं। लिखा गया है शीर्षों 1 0, -1 2, 1 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो त्रिभुज पहले बना हुआ ABC के मध्य बिंदु से निकालेंगे 3 को बिंदु, उससे वो छोटका त्रिभुज बना, उसका क्षेत्रफल करा ज्ञात करने के, इसका क्षेत्रफल छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर करा क्षेत्रफल ज्ञात करें इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात, यानी जो छोटका निकलेगा ना उसका और ये पहले जो बड़का था इसका, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि छोटका का क्षेत्रफल भी चाहिए और बड़का का भी क्षेत्रफल अनुपात चाहिए। पहले बड़का का मान दिया था, बड़का काम कर लेता। बड़का ABC है, कौन है त्रिभुज ABC। ABC का बिंदु बना 0, -1 2, 1 है, 0, 3 है। मान रखे x1 का मान 0, y1 का मान -1 रखा, b का मान 2, 1 है, तो x2 का मान 2 और y2 का मान 1 हो गया, c का मान 0, 3 है, x3 का मान 0, y3 का मान 3 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले बर्गा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या रहेगा, बर्गा त्रिभुज क्षेत्रफल के अनुपात की जरूरत पड़ेगा आगे, पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालने गया है तो 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 फार्मूला लगाया। मान बैठाएंगे 1/2 x1 का मान यहाँ 0 था, 0 इंटू क्या किए 1 - 3 कर दिया। क्या x y1 y2 - y3 करना था, y2 का मान यहाँ 1 है और y3 का मान यहाँ 3 है, 1 - 3 कर दिए। x2 y3 - y1 थे, x2 का मान यहाँ से 2 रख दिए है, और जबकि y3 - y1 है, तो y3 जब 3 है और y1 जब -1 है, तो क्या हुआ 3 -1 हो गया। x3 का मान यहाँ पर 0 रख दिया, y1 - y2 करना, y1 यहाँ पर -1 है, y1 है, तो -1 हो गया। 1/2 0, 1 में से 3 गया तो क्या हो गया -2 हो गया, तो 0 गुने -2 हो गया, प्लस 2 है, 3 है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जबकि 0 -1 -2 हो गया, तो 0 गुने -2 हो गया। 1/2 है, 0 गुने -2 किया तो 0 हो गया, 2 गुने 4 किया तो 8 हो गया, 0 गुने -2 किया तो 0 आ गया। क्या आ गया 1/2 0 + 8 + 0 हो गया। 1/2 0 8 8 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही रहेगा, 2 से 8 करेगा मतलब 4 मरतबा, मेरा कितना आया 4 वर्ग मात्रक आ गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक आ गया, ये पहले निकालते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले निकालना हो, बाद में निकाल सकते हैं। हम सुविधा के लिए देखें, त्रिभुज ABC दिया होता पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ। आगे दिक्कत क्या है कि ABC का मान हमें ABC के बिंदु के लिए 3 बिंदु दिया हुआ था, लेकिन हमको छोटका त्रिभुज बन रहा है, जो इसमें कौन त्रिभुज बन रहा है, जो DEF जो बनता है छोटा त्रिभुज नाम जो दिए, इसका बिंदु कैसे निकलेगा। तो कहा क्या गया है कि जो रेखा बनता है ना, AB का मध्य बिंदु होगा D होगा, BC का मध्य बिंदु होगा E होगा, AC का मध्य बिंदु होगा F होगा। तो तीनों का जो मध्य बिंदु है ना, वो मध्य बिंदु का सहायता त्रिभुज बना था। मध्य बिंदु से निर्देशांक निकालना होगा, तो AB का मध्य बिंदु निकालेंगे वो D का निर्देशांक होगा, BC का मध्य बिंदु को निकालेंगे वो E का होगा, AC का मध्य बिंदु होगा वो F का होगा। तीनों का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तीनों को निकालने जाएंगे तो पहले AB मिलेंगे, तो A के लिए 0, -1 B का हो जाएगा 2, 1 से मध्य बिंदु निकालेंगे। वही काम हम आगे किए हैं। क्या किए हैं यहाँ पे लिखे रेखाखंड AB के लिए, किसके लिए AB के लिए। AB के लिए जो है A बिंदु है 0, -1 B है 2, 1, तो x1 मान 0, y1 का मान -1, x2 का मान 2, y2 का मान हो गया 1। AB का मध्य बिंदु D का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी मध्य बिंदु का जो फार्मूला है लगा दिए। x1 का मान 0, y1 x2 का मान हो गया 2, तो 0 + 2/2 हो गया। y1 का मान -1 है, y2 का मान कितना है 1 है,
-1 + 1/2 कर दिए। यहाँ 0 + 2 हो गया 2, अब बट्टा में 2 था 2/2 हो गया, कॉमा -1 + 1 0/2 हो गया, 2 से 2 कटा 1 मर्द ये हो गया 0, तो 1,0 यानी डी का मालूम बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 1,0, यानी डी का हो गया 1,0। अब क्या करेंगे, रेखाखंड BC के लिए, यानी BC उसके बाद जो निचका रेखाखंड है ना, ये AB था ये, और नीचे BC था, ये BC के देख रहे हैं, तो BC के लिए जो B का था वो 2,1 था, C,0,3 है। तो अब x1 का मान 2, y1 का मान 1, x2 का मान 0, y2 का मान 3 है। मान रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, BC का मध्य बिंदु E का, यानी BC का मध्य बिंदु तो अब E है, तो E का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान 2 + 0/2 किए, और y1 + y2 मतलब 1 + 3/2 किए। सबका मान मालूम है, रख दिए यहाँ पर 2 0 2/2 हो गया, और 1 + 3 4/2 हो गया। 2/2 कटा 1 मरता, 4/2 कटा 2 मरता, यानी 1,2 हो गया, यानी ई का निर्देशांक कितना हो गया 1,2 हो गया। अब रेखाखंड AC के लिए F का लिखाएंगे, तो AC के लिए जो A हुआ 0,-1 का, यहाँ पर C होगा, B लिखा गया है, C होगा जो 0,3 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 0,3 लेना है, तो x1 का मान A में है 0,-1 है, तो हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा आपको कितना 0, और y1 का मान हो गया -1। x1 का मान 0 हो गया, y1 का मान -1 हो गया, x2 का मान यहाँ C से निकालेंगे, जो 0 है, y2 का मान कितना है 3 है, तो लिखिए AC का मध्य बिंदु F का निर्देशांक, किसका निर्देशांक निकालेंगे F का निर्देशांक। F का निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक मध्य बिंदु ही निकालना है, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 हो गया। मान रखेंगे इसमें x1 का मान है 0, y1 का x2 का मान भी 0 होता है, 0 + 0/2 हो गया। y1 + y2 है, y1 का मान -1 है, y2 का मान है मेरा 3 है, /2 हो गया, -1 + 3/2, 0 + 0/2 हो गया 0/2 हो गया, यहाँ हो गया 2/2, 0/2 हो गया 0, 2/2 हो गया 1, तो 0,1 हो गया। तीनों बिंदु आ गया, पहला आया है आपको कितना आया है 1,0 आया है, फिर दूसरा 1/2 है, ये 0,1 है। तीनों जब निकाल लिया था त्रिभुज DEF में, छोटका त्रिभुज में D का मान है 1,0, फिर E का मान 1,2, I होगा 0,1, तीनों को लिख दिए। x1 का मान हो गया E 1,0 में x1 का मान 1 और y1 का मान 0, इसका 1,2 में x2 का मान 1 और y2 का मान 2 हो गया। इसमें हो गया x3 का मान 0, y3 का मान हो गया 1, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। मान रखेंगे, इसमें सिंपली करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम पहले मान रखने की कोशिश करेंगे। मान रखने गए तो देखें 1/2 तो ठीक है, x1 का मान देखें यहाँ 1 था तो 1 रखे, y2 - y3, y2 1 है और y3 1 है, तो 2 - 1 कर दिए, नहीं y2 2 था ना, तो 2 - 1 कर दिए, प्लस x2 का मान भी यहाँ पर 1 था, 1 रखे, y3 - y1 किए तो y3 का मान 1 है, y1 का मान 0 है, तो 1 - 0 कर दिए, प्लस x3 का मान यहाँ 0 है, y1 - y2 करना था, y1 का मान यहाँ 0 है, y2 का मान -2 है, तब 0 - 2 कर दिए, कोष्ठ बंद कर दिए। 1/2 है, 1 रह गया, 2 में से 1 गया, ये तो 1 हो गया, प्लस x का मान यहाँ पर 1 बाहर था, 1 रह गया, गुने 1 में से 0 गया, तो ये भी हो गया 1। यहाँ बाहर में 0 है, जबकि 0 - 2 करेंगे तो -2 हो गया। ये 1/2 है, 1 गुने 1 किया तो 1 आया, प्लस प्लस यहाँ 1 गुने 1 किया तो 1 आया, 0 गुने -2 किया तो 0 आया। 1/2 1 1 हो गया 2 और 2 0 2 ये रह जाता है, 1/2 गुने 2 हुआ, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 1 है ना, 1 वर्ग मात्रक है, यानी DEF का क्षेत्रफल कितना आया 1 वर्ग मात्रक। प्रश्न से हमें पूछा क्या गया था, अनुपात पूछा गया था, किसी बीच में था, जो छोटका त्रिभुज उसमें बड़का त्रिभुज का अनुपात लिख दिए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आया है 1 और ABC का आया था 4, तो कितना हो गया 1/4, मेरा यही फाइनल आंसर है। यानी इतना बड़ा सवाल बनाने के बाद हमें ध्यान में आया है कि अनुपात निकालना था, जो कितना है 1/4 है। क्लियर है तक के आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आसान है, उतना हार्ड नहीं है, देखते हैं। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3 है। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका आपको बिंदु दिया हुआ है। कौन बिंदु दिया हुआ, -4, -2, -3, -5, -सी में है आपको 3, -2, ये 2, 3 है।
हमें चतुर्भुज के बारे में नहीं मालूम है कौन चतुर्भुज है, तो हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका एक तरीका होता है जिसके सहायता से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। चतुर्भुज ABCD में फार्मूला लगाएगा। ये फार्मूला हर जगह यूज नहीं होता है, इस फार्मूला को हम खुद बनाए हुए हैं। फार्मूला पर लगा के कहीं भी चतुर्भुज को आप यूज कर सकते हैं। कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस फार्मूला पर आपको बन जाएगा। चतुर्भुज में पहले देखें चारों बिंदु लिए। A का मान है -4,2, B का मान -3, -5, C का मान है 3, -2, D का मान है 2, -3। -4 का मान -2 है तो x1 का मान -4 और y1 का मान -2 हो गया। B में -3 -5 है तो x2 का मान -3 और y2 का मान हो गया -5। C में हो गया आपको 3 का मान -2 तो x3 का मान 3 है, y3 का मान -2 है। D में आपको दिया है 2 का मान 4 तो यहाँ बढ़ जाएगा, x4 का हो जाएगा 2 और y4 का हो जाएगा 3। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कहीं लिखा हुआ नहीं है, मिलेगा आपको। इसमें यह फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला को आप याद रख लीजिए। याद रखिएगा तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि सारा फार्मूला आप बन जाएगा। सारा जितना भी चतुर्भुज आएगा ना कभी भी, सारा इस फार्मूला बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई फार्मूला में गड़बड़ आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करें, ठीक है। या मेल कर सकते हैं फार्मूला को बनाकर, या कोई गलती सवाल बन जाए तो आप फोटो खींचकर मेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला जो है वो क्या है, 1/2 x1 y2 - y4 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y4 - y2 और प्लस x4 y1 - y3। याद रखने का तरीका ये है कि बाहर में देख रहे हैं यहाँ x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो बाहर के लिए कोई दिक्कत नहीं, पहला में x1 फिर x2 फिर x3 x4 रखेंगे। अंदर में देख रहे हैं कि y2 - y4, इसको हम कोडिंग याद रखते हैं 24, y3 - y1 है तो 31, y4 - 2 है 42 और कोडिंग है y1 - y2 y3 तो 13। इसको रखा जाता है 24 31 42 13, 24 को उल्टा 42 और 31 को उल्टा 13। इसको याद रखने का सुविधा होता है 24 31 42 13, कोडिंग याद रख लेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा। 1/2 है, x1 का मान रखने गए, x1 का मान कितना है -4 था, -4 रख दिए। y2 - y4 है तो y2 का मान यहाँ पर -5 है, y4 का मान यहाँ 3 है तो -5 -3 हो गया। अगला है x2 y3 - y1 तो x2 का मान यहाँ -3 हम रहने दिए, y3 - y1 है तो y3 का मान -2 है, y1 का मान -2 है तो -2 और +2 हो गया है। अगला है y3 y4 - x3 और y4 - y2 तो x3 का मान यहाँ रखे तो 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिए। y4 - y2 करना है तो y4 y4 का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 3 है तो y4 का मान यहाँ से हम 3 रख दिए। अब -y2 करना, y2 का मान -5 है तो +5 हो जाएगा, 3 + 5 हो गया। प्लस x4 का मान जो दिया हुआ है वो कितना है, x4 का मान यहाँ दिया हुआ है 2 है तो 2 रख दिए। y1 - y2 y3 है तो y1 का मान -2 है तो -2 रख दिए। y3 का मान यहाँ -2 है तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, कर दिए। 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे -4 है, यहाँ रख दिए। -5 -3 हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8। ये -3 था, रहने दिए। 2 -2 +2 हो जाएगा 0, 0 रख दिए यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 रहने दिए। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 रख दिए। यहाँ पर है 2 है, ठीक है, 2 रहने दिए। अब -2 +2 हो जाएगा 0, 0 रख दिए यहाँ पे। 1/2 है, 4 8 हो गया, 32 हो गया, क्योंकि -4 माइनस प्लस हो गया था। 4 8 कितना आ जाएगा +32। -3 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 से गुना 0 आता, 3 8 हो जाएगा 24 हो गया। यहाँ पर 2 गुना 0 किया था 0 आ गया। मान क्या हुआ 1/2 है, 32 और 24 जुटेगा तो 32 24 हो जाएगा कितना 56 और 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो 1/2 गुना 56 किए, काटे तो कितना आया है, 2 से 56 काटा 28 मरतबा, तो मेरा कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक। मेरा क्या है, फाइनल आंसर है 28 वर्ग मात्रक इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। आप दूसरे चतुर्भुज में इस क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं आवे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर लिखा हुआ है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में हम पढ़े कि नहीं पढ़े उसे छोड़ के चलते हैं। किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी कह रहा है कि थ्योरम जो पढ़े थे ना, थ्योरम का मतलब क्या था कि कोई भी त्रिभुज है ना, कि किसी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज लेंगे उसका एक माध्यिका खींच देंगे। क्या खींचेंगे, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है कि उसके शीर्ष से है ना सामने वाला भुजा को विभाजित करता है, बीचों बीच काट देता है, तो माध्यिका होता है। माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करता है। यदि कहा जाए कि अगर कोई त्रिभुज, जैसे हम लिए त्रिभुज, अगर बीच में माध्यिका खींच दिए ना तो 2 ई क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर हो जाए। कह रहा है बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन किया, यानी सत्यापन करके हमको बताना है कि बात सही है कि नहीं है।
जिसके शीर्ष दिया हुआ है ए में 4, -6, बी में 3, -2, सी में दिया हुआ 5, 2 है। त्रिभुज बनाया, ए है, बी है, सी है। जब मान बनाया तो ए का मान रख दिए 4, -6, बी का 3, -2, सी का मान रख दिए 5, 2। अब कह रहा है कि माध्यिका खींचेंगे तो माध्यिका ही ना खिंचाएगा। माध्यिका किस पर खिंचाया है? तो BC रेखा पर। अब BC के बीचों बीच वाला बिंदु होगा ना, वही माध्यिका होता है। बिंदु निकालना हो ना बीच में, क्या बीच में हम नाम दिए ABC था, इसको D देना चाहिए, हम E दिया गया, मान लेते हैं D होगा, बाकी कौन सी होगा? D होगा। यानी बीच वाला बिंदु जो है वो क्या है? D है। ठीक है, यहाँ पर D दे देंगे। जब D आपको आया है, D का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में। कौन में? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब गए हैं तो क्या आया है कि त्रिभुज ABC में मान जो दिया हुआ, A का मान दिया है 4, -6, B का मान दिया है 3, -2, C का मान 5, 2। पहले रेखाखंड BC लिए क्या लगे? BC का मध्य बिंदु D निकालना है, तो BC का मध्य बिंदु लिए, B का मान 3, -2 है, C का मान है 5, 2 है। तब B का मान जो था वो 3, -2 था, x1 का मान 3 और y1 का मान हो गया -2, जबकि C का मान है 5, 2, तो x2 का मान 5 और y2 का मान हो जाएगा 2। इसलिए BC का मध्य बिंदु D का निर्देशांक, ये D है। कौन सी है? D है। D का निर्देशांक निकाले, आखिर में है तो मध्य बिंदु ही ना। x1 + x2/2, y1 + y2/2। मान रखेंगे 3 + 5/2 किए -2 + 2/2 हुआ। 3 + 5 किया था 8/2 आया, ये आया 0/2 है। 8/2 किया था 4, 0 आ गया, मतलब आंसर कितना आ गया? 4, 0 आ गया। 4, 0 आ गया, मेरा एगो आंसर हो गया। अब ये आया है मध्य बिंदु आया, तो मध्य बिंदु के साथ क्या करेंगे? क्या त्रिभुज बन गया आप देखिए तो। अब ई बन गया एगो त्रिभुज ABD, एगो बन रहा है ACD, वही बन रहा त्रिभुज। तो ई पहला त्रिभुज ABD हुआ, ये ACD हुआ। वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालना हो बारी बारी से। तो पहले लिए त्रिभुज ABD में। कौन में? त्रिभुज ABD में। A का लिए 4, -6, B है 3, -2 और D का भी निकाले 4, 0 आ गया, रख देंगे। A का मान x1 का मान हो गया 4, y1 का मान हो गया 6, B से निकाले x2 का मान 3, y2 का मान -2, D का निकाले तो आपको 4, 0 आ गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। मान रखेंगे इसमें 1/2 है, x1 का मान यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो 4 रख दिया। y2 - y3 है, तो y2 का मान -2, y3 का मान 0 है, तो -2 - 0 हो गया। प्लस x2 का मान यहाँ देखे कितना है? 3 है, तो 3 रखे। y3 - y1 करना था, तो 0, आप माइनस +6 हो जाएगा, तो 0 + 6 हो गया। अब रखना है x3 y1 - y2। x3 का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ रख दिए 4। y1 - y2 करना है, तो y1 का मान -6 और y2 का मान -2 है, तो -6 और -+2 हो जाएगा। क्वेश्चन बंद कर दिए। 1/2 है 4 गुने -2 -0 हो गया, -2, 4 गुने -2 हो गया, प्लस 3 हो गया। 0 और 6 जोड़े तो 6 होगा, 3 गुने 6 हो गया, प्लस 4 है यहाँ पे, -6 और 2 किए तो -4 आ गया। क्लियर यहाँ तक है? 1/2, 4 गुने -2 किया था -8 गया, 3 गुने 6 किया तो हो गया 18, 4 गुने -4 किया था -16 हो गया। इसको जोड़ा करिएगा तो क्या होगा? देख रहे हैं कि यहाँ पर 18 प्लस में 8 और 16 क्या है? माइनस में, तो -8 और -16 हो जाता है -24। कितना होता है? -24 है, प्लस 18 ही रहा, ये है घटाए है ना, 24 में से 18 घटा है तो -6 आया। कितना आ गया है? -6। तो इसका मान आ गया -6। -6 बाहर निकलेगा तो 2 से 6 कटे, क्या मरतबा? 3 मरतबा, तो ये आ गया 3, लेकिन माइनस में था, -3 हो गया। यहाँ पर आ गया -3। -3 मेरा आंसर हो गया है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है ना, ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। शर्त ये हुआ कि जब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन ऋणात्मक यानी ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। अब माइनस में तो निकल चुका है, अब माइनस में निकल चुका तो करे तो क्या करे? तो इसका एक रूल है कि अगर माइनस में आ जाए तो मोड़ लगा देंगे। मोड़ का मतलब होता है कि जो भी संख्या माइनस में उसको प्लस करना होता है, तो प्लस करने के लिए दोनों तरफ मोड़ लगाएंगे। मोड़ होता है समांतर रेखा। कौन रेखा? समांतर। यानी दोनों तरफ समांतर रेखा लगाएंगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा। -3 था, 3 का दोनों तरफ मोड़ लगाया है तो क्या होगा? +3 वर्ग मात्रक। यानी इसका मतलब होता है कि इसका क्षेत्रफल आया 3 आया है, प्लस में माइनस में इससे ज़्यादा लफड़ा ना होता है। क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। जैसे कहे कि हमको, मेरे पास 2 घर, कोई सामान है, क्षेत्रफल आया है, कोई आकृति है, तो कहेगा 2 गो है 3 गो, तो मानेंगे। माइनस को सामान है कोई होता है? नहीं ना, कोई सामान होता है तो न होता है, न तो कोई चीज़ होता है तो मतलब कोई सामान होता है, मतलब प्लस में रहता है, माइनस में नहीं होता। इसी प्रकार इसमें माइनस में आया है तो प्लस कर दे, 3 वर्ग मात्रक हो गया। अब ABD निकाल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? ACD निकालेंगे। कैसे निकालें? ACD में A का मान रखे, C का मान रखे, D का मान रखे। x1 का मान हो गया 4, y1 का मान हो गया -6, x2 का मान हो गया 5, y2 का मान हो गया 2, x3 का मान 4, y3 का मान 0।
ACD का क्षेत्रफल निकाले, फॉर्मूला लगाए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। 1/2 है, x1 का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 रख दिए। y2 माइनस y3 है, y2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस y3 का मान 0 है तो 2 माइनस 0 हो गया, प्लस x2 है, x2 का मान यहाँ 5 था, 5 रख दिए। y3 माइनस y1 करना है तो y3 का मान 0 है, और y1 यहाँ पर माइनस 6 था, 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया है। अब क्या किए, x3 है, x3 का मान यहाँ पर 4 है, 4 रख दिए। y1 माइनस y2 करना है, y1 का मान माइनस 6, यहाँ 2 है तो माइनस 6 माइनस 2 हो गया। यहाँ पर किए तो क्या है, 1/2 4 है, यहाँ पर 2 में 0 गया, 2 4 गुने 2 हो गया, प्लस 5 है, 0 6 हो गया 6 तो 5 गुने 6 कर दिए। यहाँ 4 है, 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 होगा तो 4 गुने माइनस 8 हो गया। 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8, 5 6 हो जाएगा 30, 4 8 हो जाएगा माइनस 32, 30 8 38 हो जाएगा, 38 में से 32 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख भी दिए कि 38 माइनस 32 हो गया 6। 1/2 गुने 6 किया था, 3 वर्ग कटा, कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक। मेरा ये फाइनल आंसर है। अब देखे है कि ABD का आया है और ACD का आया, क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। अब वही सवाल कह रहा था तो लिख दिए, चूंकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। ये मेरा क्या है, आंसर है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं